Good morning class. Today we will discuss about the topic that is components of the cells. So components of the cell जो है टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि what is cell. So we all know that cell is the basic building block of all living things. Means जो सेल जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है. सेल के बिना ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा. जब सेल्स कंबाइन करते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं. टिश्यू जब कंबाइन करते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं. जब ऑर्गन्स कंबाइन करती है ऑर्गन सिस्टम बनता है. देन ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है. सो सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. देन सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है दिखता है. सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर. देन अंदर इंटरनल मटेरियल जो होता है जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. सो इसके इस तरह दिखता है न्यूक्लियस सेल का स्ट्रक्चर. देन जो बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं सेल के, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. ये जो है ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी सेल के. जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है ओनली इन प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया में, और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है. देन वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि इन कंपोनेंट्स को, सेल के कंपोनेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. एंड ये जो है आउटर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेल का. एनक्लोज्ड करता है जो सेलुलर कंटेंट होता है. जो भी सेलुलर कंटेंट होता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोज करती है. देन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंपोज्ड होती है लिपिड्स की और प्रोटीन की. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है. जो लिपिड्स बाइलेयर स्ट्रक्चर, डबल लेयर स्ट्रक्चर बनता है लिपिड्स का, और कुछ प्रोटीन्स होती है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं. अब फंक्शन की बात करेंगे कि फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो शेप प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को. साथ में ये सेमी परमिएबल होती है. सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि ये जो होती है सेलेक्टिव मटेरियल को ही अलो करती है एंटर करने में और एग्जिस्ट करने में. सेलेक्टिव मटेरियल को ही अलो करती है. देन नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज देन नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है सेल वॉल. जो सेल वॉल जो है जैसे कि मैंने पहले बताया कि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती. सो क्या रीज़न है कि सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है बट वो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती. बिकॉज जो एनिमल्स होते हैं उनमें बोन्स प्रेजेंट होती है, मसल्स जो कि किसी भी बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करते हैं. बट इन केस ऑफ प्लांट्स ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता, बोन्स प्रेजेंट नहीं होती. देन जो ये सेल वॉल होती है वो क्या, उसका क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है. एक तो वो एडवर्स कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है किसी भी प्लांट को. किसी भी प्लांट को एडवर्स कंडीशंस वो कैसी भी हो सकती हैं. टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो सकता है, रेनफॉल हो सकता है, या पैथोजेनिक अटैक से भी बचाती हैं. देन ये जो है जो सेल वॉल जिसे बताया कि ये एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को, और ऑल्सो रेगुलेट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ वाटर. इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है. ये सेल वॉल है. देन सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म. देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज साइटोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म है वो एक जेली लाइक मटेरियल होता है, विद इन द सेल प्रेजेंट होता है. आउटसाइड नॉट, इट इज़ प्रेजेंट विद इन द सेल. एंड ये जो है वेरियस न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंटेन करता है. वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स एंड अदर सेलुलर वेस्ट. और ये जो है एक मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली है, और अदर मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज को जो है वो ये कंटेन करता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, गोल्जी एपरेटस, lysosomes, these all organelles can be present within the cell.
और साइटोप्लाज्म। देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज, अब हम पढ़ेंगे कि जो साइटोप्लाज्म होता है जो कि प्रेजेंट होता है विद इन द सेल, उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है वो मैंने आपको पहले बताया कि गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, दिस और ऑर्गेनेलीज कैन बी प्रेजेंट विद इन द cytoplasm. So one by one we can discuss about these organelles. So first is mitochondria. Mitochondria is also called as powerhouse of the cell. Why we call this powerhouse of the cell? Because it can be help in ATP generation, that is energy generation में ये help करती है। जब हम फूड कोई भी लेते हैं, जब उसका ब्रेकडाउन होता है, देन जो हमें एनर्जी मिलती है वो ATP की फॉर्म में मिलती है। और ये सारा जो फॉर्मेशन होता है एनर्जी का वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, तभी इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। देन सेकेंड ऑर्गेनेली इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक लाइक दिस, इस तरह दिखती है। और ये क्या है, नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में हेल्प करती है। साथ में जो है ये इन्वॉल्व करती है, ये ऑल्सो इन्वॉल्व होती है प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस में, इसका रोल होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, बिकॉज एक तो ये मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसका। इसको पोस्ट ऑफिस द सेल इसलिए बोला क्योंकि ये जो है पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन में हेल्प करती है, इसलिए इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है। नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम भी को सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। और वाई वी कॉल्ड इट सुसाइडल बैग, बिकॉज ये जो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको एनगल्फ कर लेती है ये ऑर्गेनेली, और अगर इसे कोई और फॉरेन पार्टिकल्स ना मिले तो ये खुद की ऑर्गेनेली को ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। सो इट इज़ कॉल्ड एज अ सुसाइडल बैग। देन नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज राइबोसोम। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। वाई वी कॉल्ड इट प्रोटीन फैक्ट्रीज, बिकॉज राइबोसोम्स हेल्प इन द प्रोटीन फॉर्मेशन, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोटीन फैक्ट्रीज। देन वैक्यूल। वैक्यूल भी मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली है, और ये स्टोर करती है फूड, लिक्विड और जो जितने भी बेस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको वैक्यूल जो होता है वो स्टोर करता है। इन केस ऑफ प्लांट्स एक प्रोमिनेंट लार्ज वैक्यूल जो होता है पेरिफ्री में प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में स्मॉल अमाउंट ऑफ वैक्यूल जो होते हैं स्मॉल साइज के प्रेजेंट होते हैं। देन प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होती है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, और ये प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक टाइप का प्लास्टिड है, और वी ऑल नो डैट क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज द किचन हाउस ऑफ द सेल। सो वाई वी कॉल्ड इज किचन हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द फूड इन प्लांट्स, and the process of photosynthesis that can be occur in chloroplast, so it is called as a kitchen house of the cell. Then next organelle is nucleus. जो न्यूक्लियस है वो एक डार्क प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है, वो प्रेजेंट होता है विद इन द सेल, एंड ये कंटेन करता है हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो है हमारे अंदर इन द प्रेजेंट होता है डीएनए, और इन अनदर ऑर्गेनिज्म जो है आरएनए की फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग जो है इंफॉर्मेशन शेयर करता है। सो स्टूडेंट, हमने जो डिस्कस किया आज, वो हमने डिस्कस किया आज कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स। सो इसमें हमने डिस्कस किए कि डिफरेंट टाइप्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेल में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।